खुदा पाक ये जो इस इदारे को अल्लाह ताला तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं मौली आयतुर रहमान से और असातिज़ा से अर्ज कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम इसके मोहताज हैं, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना है, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, पैसों से मदरसे कामयाब नहीं होते। ठीक है, दुनिया की एक जरूरत है कि मुझे एक छत की जरूरत है जहां मैं जिंदगी गुजारूं। मैं एक इंसान हूं, मुझे दो रोटियों की जरूरत है, मुझे इतने लिबास की भी जरूरत है कि जिससे मैं अपनी शर्मगाह को छुपाऊं। ये इंसानी जरूरियात है। लेकिन 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 आप ये समझें कि पैसे वाले मदरसे कामयाब है, इन ख्यालस तो जुनूनस तो मुहाल, ये सारा का सारा मुहाल है। घूमो फिरो पाकिस्तान में, आज भी अकोड़ा खटक में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, आप महसूस करें या न करें, बाज मौलवी लोग वो महसूस करते हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊं, पूरे अफगानिस्तान की हुकूमत दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक। अरे बाबा रिंद कोराई, कोराई पूरे अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत, बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आरिफीन, वो इस एक मदरसे का फैज़ है। उनका नहीं बल्कि देवबंद का फैज़ है। इन फकीरों ने किन हालात में शुरू किया काम, हजरत अक़दस मौलाना कासिमुल खैरात मोहम्मद कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब लोगों के 5-5 रुपए आएंगे, 2-2 रुपए आएंगे, उस वक्त असातिज़ा की तनख्वाहें जो होती थी, अल्लाह आपका भला करे, वो तनख्वाहें 4 रुपए शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन देवबंदी की, खुद कासिमुल खैरात मोहम्मद कासिम नानूतवी की तनख्वाह 5 रुपए चांदी का रुपए होता था। हिंदुस्तान में ये बूढ़े हजरात जो मौजूद है, इनको इल्म होगा, 5 रुपए 4 रुपए तनख्वाह पे। और हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह ताला इस देवबंद को, अल्लाह ताला इसके फैज को आम फरमा दे, ताम फरमा दे। गरीबों से आटा ले लो, 1 लफ अगर कोई दे दे, किलो दे दे, 2 किलो दे दे। वो देवबंद के अंदर वो दिन भी गुजरे हैं कि इस घर के अंदर ये करीबी जो हमसाया है, इसके पास डब्बा रखते हैं कि मेरी बहन आप सुबह और शाम को आटा गूंदेंगे, आप 1 लफ या 2 लफ इस डब्बे के अंदर आप आटा डालेंगे सुबह को और शाम को। फिर हफ्ते में किलो या 1.5 किलो बरकत के तौर पर इस डब्बे में जो जमा होंगे, मदरसे का नुमाइंदा जाएगा और इस घर से डब्बा उठाएगा, उससे उठाएगा, उससे उठाएगा, इससे उठाएगा। इस तरीके पर अल्लाह इस मदरसे को चलाएंगे और गरीब लोगों का 4 पैसे भी लगेगा, वो इखलास वाले पैसे होंगे, अल्लाह उसमें बरकतें देंगे। खुदा करे कि मार्केट न बने दारुल उलूम देवबंद में, अल्लाह करे कि मार्केट न बने, और जिस वक्त मार्केट बन गई तो फिर मारपीट शुरू हो जाएगी। जिस वक्त मार्केट बन गई ना, मार्केट जब मदरसे के अंदर बन गई और मौलवी के पास ये आ गया मार्केट, तो फिर मार्केट वाला मदरसा नहीं चलेगा, फिर मारपीट शुरू हो जाएगी। वही हो गया देवबंद में, जब करोड़ों आने लगे तो फिर मौलवियों का आपस में इख्तलाफ हो गया। देवबंद को नजर बद लग गया, उसके भी टुकड़े हो गए। सहारनपुर हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी नजर बद लग गया, एक सहारनपुर के भी टुकड़े हो गए। और लंदन में हम गए हूं कई दफा, एक ही मरकज है हमारे। एक जमात थी जो पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने इनकलाब लाया, वो अल्लाह के फजल व करम से वो तबलीगी जमात है। उस बंदे को वो कोई इतना बोलने वाला आदमी नहीं था। मौलाना इलियास कांधेलवी कोई खतीब नहीं था जैसे अताउल्लाह आरिफ, या आपने औरंगजेब फारूकी की खिताबत आपने सुनी, इस किस्म का वो खतीब नहीं था। वो रातों को उठ करके रोता था। सिर्फ इलियास को खिताबत नहीं आती थी, वो कोई खतीब नहीं था, उसको सिर्फ रोना आता था। लेकिन इलियास ने अपने रोने से 7 बर्रे आज़मों के अंदर आज तबलीगी जमात पहुंच गई। 7 बर्रे आज़म दुनिया के 7 बर्रे आज़मों में ये वो इलियास का, ये उसका इखलास है। वहीद यरफ़ो इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो खुद ये है कि पत्थर और बिलाक बैतुल्लाह की तामीर पे लगा रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिलाक उठा करके अब्बा जी को दे रहा, कुर्बान जाओ मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। अब्बा भी नबी है, बेटा भी नबी है, अब्बा भी बेटा। वो इखलास कहाँ से हम लाए? यहाँ हुआ। आप ये देखे दाएं बाएं, ये पता होगा, अल्लाह आपका भला करिए कि हमारे दोस्तों को कि उधर बोर किया, 8-10 जगहों में उधर बोर किया, लोग पानी नहीं मिल रहा। मौलाना आयतुर रहमान ने कहा कि इधर पानी नहीं है, तो पानी के बगैर फिर मदरसा किस तरह चलेगा? आप ये है कि कोई दम पड़े, आप दम पड़े तो फिर उस पानी को फिर है कि हम डाल देंगे जमीन पे, तो फिर उसके बोर करेंगे, बोर करके फिर उससे खुदा करे कि हमें मीठा पानी मिल जाए। मैंने कहा मौलाना आयतुर
रहमान, एक मशवरा आपको देता हूं, कराची के या कहीं के किसी मौलवी से पानी दम नहीं करो। मैं खुद बड़ा आमिल हूं और मैं अमलियात जानता हूं, करता भी हूं, लेकिन यह कि खुदा के लिए किसी मौलवी से, किसी बड़े शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, हमारे नाम इतने बड़े होते कि इश्तिहार में जगह भी नहीं होती है, इतना मौलवी साहब का बड़ा सा नाम लिखते हैं। मैंने कहा न शेखुल इस्लाम तकी साहब, न बिनोरी टाउन के शेखुल हदीस, न मौलवी मंजूर की किसी की जरूरत नहीं है। मौलवी आयत रहमान, एक बात आपको बताता हूं। कहा क्या? मैंने कहा ये जो मासूम बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ रहे, सूरह रहमान 70 मरतबा इनसे दम करा दो, सूरह रहमान 70 मरतबा पढ़ करके दम करे, इसको डाल दो, बोर करो। उन्होंने दम करके, बच्चों ने, मासूम बच्चों ने उसको पानी को जमीन पे डाला, बोर किया, अल्लाह ने मीठा पानी को दे दिया। जी, ये मौलवी मंजूर की करामत नहीं है, कोई मौलवी मंजूर नहीं। ये हमारे नाजिम साहब बैठा हुआ मौलाना अब्दुल बासित साहब, बहुत बड़ा नाम है इसका जी, समझे, इसका बड़ा नाम। मैंने मौलवी साहब से कहा खुदा के लिए किसी मौलवी से दम नहीं करो, किसी मौलवी से दम नहीं करो। अल्लाह को अगर रहम आ जाए, इनमें से कोई यतीम बच्चा, मासूम बच्चा, ये जो झूम झूम करके पढ़ रहे हैं, इनकी दुआएं लगती है। अभी चंद दिन पहले की बात है, आप हजरात को मालूम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक बच्चा है 9 साल का, एक बच्चा है 9 साल का, और नाबीना किस्म का बच्चा है, नाबीना 9 साल का। वो पठानों के बच्चों की तरह मोटा भी नहीं है, वो सिंधी मानू जे के थुल्ला हुंदा है, ये भी कौन है, वो थुल्ला और मोटा, वो सिंधी भी नहीं है, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह अकबर, वो एक सिराइकी का बच्चा है और बिल्कुल उसकी हड्डियां हैं ऐसे जैसे कि ये रुमाल आसानी से आप उठाते, आप उसको इसी तरीके पर उठा सकते हैं। अब उस बच्चे को 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा है। आलमी जब मुकाबला हुआ, आलमी मुकाबला हुआ, उस मुकाबले के अंदर अल्लाह अकबर, बच्चे को कोई पता नहीं, वो इस तरह कर रहा है, लेकिन वो अरब कहते हैं अय्युहस्सबी इक़रा सूरत कज़ा व कज़ा, वो मासूम बच्चा फिलान जगह से पढ़ ले। वो F-16 की तरह जालिम का बच्चा दौड़ लगा और फिर कहा कि इसको छोड़ो, इक़रा सूरत कज़ा व कज़ा, फलानी सूरत पढ़ लो। ऐसे शुरू हो गए। फिर वो अरब भी लोग, दुनिया हैरान होकर गए, ऐसे करके है कि हैरान है कि ये किस तरीके पर है कि ये बच्चा कुरान पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में, मैं खुद PhD डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन कॉलेज ने और यूनिवर्सिटी ने हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं किया। पाकिस्तान का नाम उस मासूम बच्चे ने, जो 9 साल का बच्चा, वो भी दुबला पतला, वो क्या होगा, इस तरह जैसे रूमाल को उठाओ, इसको उठाओ। जब हमारे वो मुकाबले जीत करके जब आ गया तो अपने वालिदैन से कहा, अपने वालिद साहब से कहा, मुझे उस्ताद मंजूर के पास ले जाओ, मेरा शागिर्द तो नहीं है, उस्ताद मंजूर के पास लेकर के आ जाओ। तो हमारे मेहमान खाने में वो बच्चा आ गया, उसको लेकर के उसका वालिद साहब आए, हम लोग आपस में गपशप लगा रहे हैं, साथी गपशप लगा रहे हैं, लेकिन मैं नालायक रो रहा हूं। मैं हाफिज हूं, मजबूत किस्म का हाफिज हूं, आपको मालूम होनी चाहिए, मजबूत रमजानी हाफिज नहीं, रटा लगा करके वो सिपारे की तैयारी करे। मैं मजबूत किस्म का हाफिज हूं और मुझे तरीका भी आता है कि किस तरीके पर आदमी कुरान पढ़ता है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। वो बच्चा जब आ गया तो मैंने तो उसको सुना नहीं था, मैंने कहा कि बच्चा सूरह कफ से फिलान जगह से पढ़, और शुरू हो गया। फिर ऐसा नहीं है जैसे पठान और बलोच और सिंधी मानू जे के पढ़ते हैं, इस तरीके पर नहीं, ऐसे आदाब और शराइत के साथ बेहतरीन हुरूफ की अदायगी, सिफात की अदायगी, ऐसा वो प्यारा पढ़ रहा था, अल्लाह मुझे उसके जूतियों पे कुर्बान कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे उसकी। मैंने कहा बच्चा सूरह मरियम सुना दे, फिर शुरू हो गया, सूरह ताहा सुना दे, शुरू हो गया। बस मैं क्या कर सकता था, मैंने ज़ियाउद्दीन को कहा इसको उठाओ, घर पे ले जाओ, मेरे बच्चे हाफिज भी है, आलिम भी है, बच्चियां हाफिज भी है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया 100 सवारियों में सही 100 ऊंटों में सवारी के काबिल कोई एक ही ऊंट होता है। मौलवी है, हाफिज है, कारी है, लेकिन हर गुलेरा रंग बूए दीगरस, हर एक की खुशबू अलग है। मैंने कहा घर पे ले जाऊं, बखुदा आपको मैं बताऊं, मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह मुझे ये तौफीक दे दो कि मैं इस बच्चे के जूते उठाकर अपने सर पे रख। क्या जालिम का बच्चा, किस तरह हम लोग उससे कुरान सुन रहे, कुरान सुनने के बाद हमने उसको छोड़ा, अब हम आपस में गपशप में लोग लगे हुए, मौलवी वो इस तरह कर रहा है, हाजी अनवर साहब वो टाफी कर रहा है, हंस रहा, उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या है, वो इस तरह करके हंस रहा है। तुम्हारे पाकिस्तान को इनके जूतियों पे कुर्बान कर दो,
जी हाँ, ये मदारिस में कमजोरियां भी है, कोताहियां भी। मैं भी मानसरे से, ये मानसरे वाला बैठा हुआ, ये मानसरे के इनके इलाके में भी महीना 1.5 महीना पहले मेरा बयान था। वहां जो बच्चा अल्लाह का अबू बकर तिलावत सुना, उसने सुना है, फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर सुनाओ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर सुना। हाय है क्या कुरान पढ़ रहा है। आप पूरी दुनिया में आपके नाम इन्होंने रोशन कर दिया। पूरी दुनिया में कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा कमाल है, कौन सी पीएचडी डॉक्टर है, कौन सा आपके एमफिल वाला है, कौन सा आदमी है जिसने आपके मुल्क की नेकनामी की। आज अभी इस महीने में जिन बच्चों ने हिफ्ज़